Hello, dosto. Welcome to my new podcast. Thank you for stopping by and giving some time for my new podcast. I know it's been a while. जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था उससे अब तक काफ़ी महीनों का फ़र्क आया है। बहुत सारी चीज़ें हुई इस दौरान, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करनी थी, लेकिन अब ज़ाहिर बात है इतने छोटे से टाइम के अंदर इतना कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट। तो भाई ने कहा है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अब इधर मैन कहा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैन ही सोशल एनिमल है, बल्कि पूरी ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन काइंड जो है ना वो सोशल एनिमल है। आजकल के हिसाब से देखा जाए तो इज़ मोर लाइक अ सोशल मीडिया एनिमल। सही है, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर जंग को जदल और जिस तरह की लड़ाइयाँ चल रही होती तो ऐसा लगता है कि वाकई में ये जो इंसान है ये बना ही सोशल मीडिया के लिए, लड़ने के लिए। जैसे कि आप देख लें कि जिस तरह के सोशल मीडिया की सेलिब्रिटीज हमें बेवकूफ़ बना रही होती है, अल्लाह माफ़ करे, तो भाई जो उन्होंने ये लगाया हुआ है ना, आजकल लग रहा है कि मुझे जो ना आजकल इस तरह का कुछ माहौल चल रहा है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। हमारे यहाँ देख लें, पाकिस्तान में देख लें, बॉलीवुड में देख लें, इवन दो आप ब्रिटिश मीडिया में भी देख लें, ये सब जो है ना बिल्कुल हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए चल रहा है कि हो क्या रहा है। ये आप सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो प्रियंका चोपड़ा है ये क्या चाह रही थी। ये चाह रही थी कि भाई ये मल्टी कल्चरलिज्म को इतना प्रमोट करें कि भूल जाएं कि भाई असलियत क्या है। सही है, उन्होंने कह दिया कि मेरे जो वालिद साहब हैं या मेरे पापा मरहूम वो गाना गाते थे, वो भी कहाँ पे, मस्जिद में है। अच्छा भाई, ये बोलने से पहले उस बेचारी ने सोचा भी नहीं कि भाई वो गाना नहीं था, वो जो कहकर जाते थे ना वो कहीं और जाया करते थे, जिसका नाम वो मस्जिद लिया करते थे वो कहीं और जाते थे। मेरा इरादा था कि मैं हरिंदर और मेघना के भी बारे में थोड़ी सी बात करूं आपसे, लेकिन फिर मुझे क्वीन का फोन आ गया। उन्होंने कहा खबरदार जो तुमने इनके बारे में बात की। तो फिर मैंने कहा चलो, सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं तो मेरा कुछ नहीं बनता इस बारे में बात करना। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, और आई विश ओपरा विनफ्री स्पेशली कि वो कीप डूइंग द सिमिलर सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज, जैसे कि उसने हरिंदर, हैरी और मेगन का इंटरव्यू किया और उसके साथ साथ प्रियंका चोपड़ा का भी किया। तो प्लीज कीप इट अप। अच्छा, अब हमारे मुल्क का ही हाल देख लें। एक सेलिब्रिटी आती है, कहती है कि मैंने अभी शादी कर ली है या मैं करने वाली हूँ और थोड़े दिनों में शादी हो जाएगी और ये और वो फलाना ढिमकाना, और उसके बाद पता लगता है कि भाई मैं तो इससे मिली ही नहीं हूँ। यानी ये फुल ड्रामा चल रहा है, फुल बेवकूफ़ आवाम, पूरी बेवकूफ़। यानी कि ये सास भी कभी बहू थी जो है ना, अब वो चलना शुरू हो गया ट्विटर और फेसबुक के ऊपर। सही है, अब वहाँ पर जो है ना लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं बनस्बत इसके कि टीवी लगाए, क्योंकि चैनल तो वैसे ही पाकिस्तान में बंद हो गए। तो अब लोग कोशिश करते हैं कि यार अब क्या एंटरटेनमेंट मिलेगी, तो लेट्स गो टू दैट ग्रुप। उस ग्रुप में चाहे गुची रिवैम्प में चले जाओ या जो इस तरह की और डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं, इधर चले जाओ तो आपको ज़्यादा स्पाइस और एंटरटेनमेंट मिल जाएगी बनस्बत इसके कि आप जाके ना टीवी लगा के पीटीवी 2 देख लो। किसी की उसमें कसूरवार मैं हूँ, गलती मेरी है। तो क्या है दोस्त, इश्क तो सवा से है, तो गलती भी हमारी है, तो मना लेंगे या इंतज़ार कर लेंगे। अच्छा, पूरी दुनिया में अप्रैल फूल बने या ना बने, लेकिन हमारे मुल्क में जरूर अप्रैल फूल बनता है। और बेचारा मुझे तो वो उस बंदे के ऊपर दुख होता है जो बनता है। इस दफा जैसे कि आपने देख लिया है कि अप्रैल फूल के तौर के ऊपर एक सेलिब्रिटी ने ये नाम लिया जा सकता है कि हानिया ने फिर दोबारा बेवकूफ़ बनाया। फिर दोबारा जो है ना उन्होंने एक मासूम से आसिम अजहर को फिर दोबारा से नच्चे बना दिया। वो बेचारे की शक्ल देखने वाली थी। लेकिन बहरहाल एवरीबॉडी शुड मूव ऑन। अब जैसे कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो अब कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई किसी ने शादी भी कर ली तो अगले दिन उठ के बोलेंगे नहीं नहीं वो तो एक्सीडेंटल मैरिज हुई थी। इस तरह के हालात से बचने के लिए ना कोशिश करें कि आप अप्रैल फूल बन जाए, बनाए नहीं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे मुल्क में
खुसूसन, और बाकी भी सारे मुल्कों में होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना ये बड़ी अच्छी बात ये है कि अमीर और गरीब का फ़र्क इतना बड़ा है कि आप अगर गरीब हैं तो अमीर बनना नामुमकिन है, और अगर अमीर है तो गरीब भी बनना नामुमकिन है, क्योंकि इतना आपके पास पैसा होता है। ठीक है, यहाँ तक कि आप, ये तो बहुत दूर की बात है, आप ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो आपके ख्याल में क्या जस्टिफाइड तरीके से होगी? आपकी सोच है। वैक्सीनेशन तो बहुत दूर की बात है, आपका मास्क लगाना भी जो है ना वो उसमें भी जो ना जोलजाल है, यानी समझेंगे मास्क जो गरीब है वो लगाएगा नहीं तो जाके इस तरह जेल में खड़ा हो जाएगा, और अमीर इस तरह पार्टियां कर रहा होगा और इस तरह जो है ना अपनी बर्थडेज मना रहा होगा। तो इस तरह की पार्टियां आम चल रही होंगी। अच्छा, आप कुछ बात करते हैं हमारे उलमा के बारे में, बिलखुसूस हमारे मौलाना तारिक जमील के बारे में, कि मेरे सर के ताज मुझे बहुत अजीज़, और मैं उनके अक्सर बयान सुनता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता, वो मुझे पर्सनली तौर पे बहुत गुस्सा भी आता है इस बारे में, कि अवाम की कोशिश ये होती है कि जो हमारे जो मौलवी है या कोई आलिम है वो 50 पे बैठ कर आए, सही है, और यानी ज़्यादा से ज़्यादा ना अगर उसने कोई कारोबार भी करना है तो दोपहर के वक्त डबल रोटी बेच दे, यानी इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। यानी उसको ये इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि भाई अगर कोई बंदा आलिम है, बहुत सारे ऐसे उलमा इस दुनिया में थे, गुजर चुके हैं, बिलखुसूस इमाम आज़म जो थे वो भी कारोबार करते थे और बहुत अमीर थे। तो इसमें मेरी नज़र में बिल्कुल बुराई नहीं है, और प्लीज़ जो भी अपने जहन में ये चीज़ ला रहा है या चीज़ सोच रहा है कि यार बस अगर कारोबार कर लिया तो भाई आलिम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ एवरीबडी शुड काम डाउन और इस बारे में सोचे कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे ना। अगर कोई बंदा, अब उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है, जब जुनैद जमशेद का लॉन्च हुआ था तो किसी ने नहीं कुछ बोला, क्योंकि ओहो नहीं वो तो गाने वाला है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे आलिम ने अगर एक उलमा में से किसी एक ने अगर ये ब्रांड लॉन्च कर भी दिया है तो बस एकदम आग लग गई है भाई हर ग्रुप में। और खास तौर पे जो हमारी जो औरत मार्च की कुछ खवातीन थी, इनको तो भाई अल्लाह माफ करे। आखिर में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का सीरीज शुरू हो गई है साउथ अफ्रीका में, और आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आज सेकंड वनडे इंटरनेशनल था, तो वो जो बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली अपना फ़खर ने, तो यानी कि रियली, और आई नो कि कंट्रोवर्सी है डिकॉक के आउट करने में, लेकिन वो वैसे भी जो ना एक ओवर में 31 रन चाहिए थे, तो इट वाज नॉट पॉसिबल ऑन दैट टाइम। तो चलो जो भी हुआ सो हुआ, सो हो गया, कोई बात नहीं। अब थर्ड है, अभी तक तो नहीं हुआ, जब पता नहीं जब मैं यानी कि अपलोड करूंगा या ब्रॉडकास्ट करूंगा उस वक्त तक हो सकता है थर्ड ओडीआई हो चुका हो, या जो कि डिसाइसिव ओडीआई है। तो मेरी सबसे जो मुझे जो अच्छी चीज़ लगी थी इसके अंदर, जब सीरीज शुरू हो रही थी उस वक्त तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी वो ये कि ये टीम मैनेजमेंट ने इरादा किया था कि रिजवान और सरफराज दोनों ही टीम में स्क्वाड में शामिल होंगे, और उसके साथ साथ जो है ना रिजवान को एज ए बैट्समैन खिलाया जाएगा और सरफराज को, हमारे सैफी भाई को, एज ए कीपर खिलाया जाएगा, विच वाज वेरी गुड, क्योंकि दोनों इन फॉर्म है। आखिर में जाते जाते 2-3 बातें इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि थर्ड वेव ऑफ वायरस की आ गई है पाकिस्तान के अंदर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, एहतियात करें, जितनी हो सकती है एहतियात करें, और इंशाल्लाह बुरा टाइम है, ये भी ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा वेरी सून। मेरी आपसे एक उसके बाद एक गुजारिश होगी सबसे कि जो आपके लोकल शॉप्स हैं प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। बड़ी सुपरमार्केट में तो हर कोई जाना चाहता है, ऑफ कोर्स आपको शायद कोई छोटी मोटी डील भी मिल जाए वहाँ पे, लेकिन हमारी लोकल शॉप्स ने काफ़ी सफ़र किया है। सफ़ेद पोश लोगों का ज़रूर ख्याल रखें प्लीज़, ऐसे लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जो आपको बता नहीं सकते कि उनके पास इफ्तारी के पैसे नहीं है, आपको बता नहीं सकते कि उनके पास
कितने मसले मसाइल हैं, नजर रखें। होते हैं लोग आसपास होते हैं, चैरिटीज वगैरह कहते हैं ना, चैरिटीज बिगिंस एट होम। तो आपने हमेशा अपने घर से शुरुआत करनी है। ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि किसी चैरिटी में जाके डब्बे में पैसे डाल दिए, नहीं, आप देखें किसी की जितनी मदद कर सकते हैं करें। सो दैट विल बी गुड फॉर यू। और आखिर में जाते जाते कुछ मीम्स रिव्यूज हैं, मैं दिखाना चाहता था आपको काफी अर्से से, तो लेट्स सी कि कैसे लगते हैं आपको। अभी व्हाट्सएप यूज कर रही है। अब आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, और अगर आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया है तो शेयर भी कर दिएगा जहां पे दिल चाहे आपका। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।